बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। इस वीक का हमारा ये पहला शो है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला एक रोज़ा मैच पाकिस्तान की 5 विकेटों की फतह पर अपने अख्तिताम को पहुंचा और 3 एक रोज़ा मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। अब इस सीरीज का दूसरा एक रोज़ा मैच कल खेला जाएगा जनाब, और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इस मैच में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा, जबकि दूसरी जानब ऑस्ट्रेलिया का यह कहना है कि वो इस मैच को जीतकर सीरीज में कम बैक करने की कोशिश करेंगे। इस मैच को डिस्कस करेंगे, सीरीज को डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मामला को डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि गाजी गौरी ने कहा कि जनाब वो रिजवान की जगह नहीं ले रहे, बल्कि रिजवान उनके सीनियर हैं और आज रिजवान अपनी सालगिरह को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। जी स्पोर्ट्स की जानिब से, हम सब की जानिब से मोहम्मद रिजवान को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के एक ऐसे ज़बरदस्त प्लेयर के जिनको पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर विकेटों का बादशाह कहा जाए तो कम नहीं होगा। पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़बरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड के हामिल रहे और अपनी तेज़ और बाउंसी गेंदों से मुखालिफ बैट्समैन को अपने पूरे कैरियर में इन्होंने हरासा किए रखा। बोल्ड एंड बुलंद गुफ्तगू करते हैं और सबसे बड़ा जो इनका खासा ये कि पाकिस्तान के चंद इंतहाई आला तालीम याफ्ता क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है। हम इंतहाई मशकूर हैं कि इस वक्त इनकी टीम जो है वो ग्रेड 2 टूर्नामेंट भी खेल रही है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे रात के इस पर हमारे शो के लिए वक्त निकाला। अब्दुल रऊफ साहब ने हमें ज्वाइन किया बजरिया वीडियो लिंक। शो में खुश आमदेद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। जी, वालेकुम अस्सलाम अली भाई। अब्दुल रऊफ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपकी सारे दिन की मसरूफियत रही, उसके बावजूद हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पे आपने ज्वाइन किया। इससे पहले कि ज़रा मैं इंटरनेशनल सीरीज़ के ऊपर जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ पे जाता हूँ, आप डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, ये बताएं किस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट को देख रहे हैं। कई सीज़न आपने पाकिस्तान के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, अभी आप नया टैलेंट भी देख रहे हैं, क्योंकि ग्रेड 2 क्रिकेट नर्सरी कहा जाता है पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की। किस तरह का टैलेंट आप देख रहे हैं? लोग कहते हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, आप करीब से देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं उन लोगों में हूँ जिनकी शुरू से ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान की जो धरती है वो नेचुरल टैलेंट से माला-माल है। पाकिस्तान का आप टैलेंट का मुकाबला किसी से भी नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आपकी यहाँ पे हर जगह पे टेबल क्रिकेट जारी रहेगी, आपके पास फास्ट बॉलर्स भी आते रहेंगे, आपके पास अच्छे बैट्समैन जिनकी आई साइड अच्छी होगी वो भी आते रहेंगे। असल चीज़ ये है कि जो आपके पास टैलेंट आता है, आप उसको किस तरीके से प्रिज़र्व करते हैं, उसकी किस तरीके से देखभाल करते हैं, उसकी लुक आफ्टर किस तरीके से करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल लेवल किस तरीके से बेहतर करते हैं, जो उनके माइनर बायोमैकेनिकल इफेक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से दूर करते हैं और उनको किस तरीके से इतना कारआमद बनाते हैं कि वो पाकिस्तान टीम का लंबे अरसे तक हिस्सा बन सके और पाकिस्तान को फतवाहत की राह पे गामज़न कर सकें। तो ये मिसिंग है। नेचुरल टैलेंट में तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान के पास बेशुमार आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी आता रहेगा। अच्छा, जो लोग ग्रेड 2 क्रिकेट के हवाले से एक बड़ी जो शिकायत आ रही है वो ये भी आ रही है साथ साथ कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं कि जो परफॉर्मर बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन चंद सेकंड के फ़र्क से फिटनेस टेस्ट मिस कर गए। आपको लगता है कि ग्रेड 2 क्रिकेट है थोड़ा सा मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि यहाँ लड़का खेलेगा तो मज़ीद अपनी फिटनेस को बेहतर करेगा, अगर आप घर भेज देंगे तो शायद इस तरह से उसकी बेहतरी आ ना सके। देखिए, इसमें जो मेरे ख्याल के मुताबिक जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको मार्जिन देना चाहिए, क्योंकि जो जो चीज़ हम क्रिकेट सोचते हैं, जिन्होंने क्रिकेट खेली होती है, उनकी जो सोच और अप्रोच होती है टुवर्ड्स द गेम और टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द गेम और डेवलपमेंट ऑफ द गेम, वो टोटली डिफरेंट होती है। और एक जो पैराशूटर्स होते हैं जो बाहर से आ जाते हैं, जिनको सेंस नहीं होती है, उनका जो सेंस ऑफ गेम है वो टोटली डिफरेंट होता है। जो मेरी सोच ये है कि देखिए, जब आप किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को ग्रेड 2 या फर्स्ट क्लास की टीम में रखेंगे तो उससे आपकी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। जो क्रिकेट का खेल है वो बाकी खेलों से डिफरेंट है, हॉकी या फुटबॉल की निस्बत। क्योंकि उसको आपके जो बाहर मैच रेफरी बैठा होता है उससे चलाना होता है, फुटबॉल को भी और हॉकी को भी बाहर से चला सकते हैं। जो क्रिकेट है, क्रिकेट कौन सिखाता है? जो नए प्लेयर्स आपके पास आते हैं उनको पॉलिश और उनको ग्रूम, उनको डेवलप कौन करता है? उनको बाहर आप तो कोचेस की एक फौज भी भर्ती कर देंगे। इसमें आपके एक जो बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है ना कि हमारे पास एक कोचेस की फौज आ गई है, मगर पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर नहीं हो रही है, 1 कदम आगे जाती है, 10 कदम पीछे चली जाती है। उसकी बेसिक रीज़न भी यही है कि ये हॉकी और फुटबॉल से डिफरेंट है। इसमें जो अंदर कैप्टन होता है या जो सीनियर प्लेयर होता है, दूसरे एंड पे बैट्समैन होता है, वो जो जूनियर प्लेयर होता है उसको सिखाता है बॉलिंग किस तरह करनी है, बैटिंग किस तरह करनी है, सीम बॉलिंग को किस तरीके से फेस करना है, जो ब्रेक है उसको किस तरीके से खेलना है। जब तक दूसरे एंड पे आपका सीनियर और मैच्योर प्लेयर नहीं होगा,
आप नए प्लेयर को डेवलप नहीं कर सकते बाहर से। तो इसमें बिल्कुल। थोड़ा-सा मेरा एक है कि आपको मार्जिन देना चाहिए था सीनियर प्लेयर्स को, क्योंकि काउंटी क्रिकेट में भी आप देखें कि मार्क ठीक। रामप्रकाश थे, ग्रेम हिक थे, डेविड हसी थे, वो बड़ा लंबा अरसा तक काउंटी क्रिकेट और स्टेट क्रिकेट खेलते रहे। इस वजह से खेलते रहे कि जो उनकी टीमें थी उन्होंने उनसे फ़ायदा उठाया और जो जूनियर्स थे उनको डेवलप करवाया। मगर जब हम 35 साल के ऊपर जब लड़कों को बाहर निकाल देंगे इस सिस्टम से, तो फिर आपकी डेवलपमेंट का लेवल बहुत ज़्यादा ग्राफ जो है वो नीचे गिर जाएगा। बिल्कुल ठीक है, और ऑन जॉब ट्रेनिंग मिल सकती है लड़कों को सीनियर प्लेयर के साथ खेलकर। अब ज़्यादा आ जाते हैं पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से। सीरीज़ का पहला एक रोज़ा मैच, अरफात मिन्हास ने जिस तरह से बॉलिंग की है, बड़ी सेंसेशन बन गए अरफात मिन्हास, और ये बात बताती है कि पाकिस्तान में टैलेंट है। लेकिन शादाब खान खेल रहा है और सुफियान मुकीम बाहर है। आखिरी जो 5 एक रोज़ा मैचेस हैं उसमें शादाब की एक विकेट भी नहीं है, उसके बावजूद वो परफॉर्मेंस में बाहर हुए, परफॉर्मेंस के बिना परफॉर्मेंस वो टीम के अंदर आ गए। क्या कहेंगे, जो टैलेंट आपने खुद कहा कि है, मैं भी डोमेस्टिक कवर करता हूं, टैलेंट है, लेकिन आप टैलेंट को जब अपने एग्जीक्यूशन का मौका ही नहीं देंगे तो डीमोटिवेट होकर फिर कोई यूएई जाएगा, कोई जो है वो यूएसए चला जाएगा, कोई कहीं और चला जाएगा। देखिए, बात वही आ जाती है कि टैलेंट तो आपके पास बेताशा है, मगर उसको यूटिलाइज़ किसने कर रहा है? उसको फेयर चांसेस किसने देते हैं? उसको न्यूट्रल सिलेक्शन किसने करनी है उसकी? और उसको प्रमोट किसने करना है? तो फिर जब आप इस तरह करेंगे कि जो आपके टॉप टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जब आप उनको इग्नोर करेंगे, उनको बाहर बिठा देंगे, और फिर जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि पिछले 5-5 साल, 4-4 साल से जो 5-5 आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान की क्रिकेट पर और पाकिस्तान की टीम पर बोझ रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का आईसीसी इवेंट्स में पहले राउंड से एग्जिट रहा है, वो उनको कंसिस्टेंटली आप चांस देते जाएँगे, तो फिर जो नया टैलेंट है वो तो ड्रेन आउट हो जाएगा। जब नया टैलेंट क्योंकि जो आप यंग बच्चा एक परफॉर्म करके आता है, तो वो 1-2 साल अगर वो टॉप परफॉर्म करता है, तो उसी साल उसको पाकिस्तान टीम के अंदर डालना चाहिए। या अगर वो आप उसके 2-3 साल ज़ाया कर देंगे, तो उसके बाद तो वो ऑटोमैटिकली डाउनफॉल की तरफ चला जाएगा, तो फिर आप पुरानों की तरफ वापस जाएँगे। और ये जो कोच हैसन का मेरे बयान है, मैं तो इससे बिल्कुल इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि इसने हमारी जो टीम है और क्रिकेट है उसका बेड़ा गर्क किया है। इस वजह से किया है कि आप देखिए कि जो इंडिया में 2023 का वर्ल्ड कप हुआ 50 ओवर का, उसके बाद अमेरिका का जो वर्ल्ड कप हुआ है, फिर उससे पहले जो एशिया कप श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ था, उसके बाद जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी, फिर टी20 वर्ल्ड कप हुआ था। मुझे बताएं इन प्लेयर्स की क्या परफॉर्मेंस है? हम तो कह रहे थे, पूरी पाकिस्तानी कौम कह रही थी कि इनको बाहर निकाला जाए और नए प्लेयर्स को लाया जाए इनकी जगह पे, क्योंकि ये मुसलसल बोझ बने और पाकिस्तान टीम की शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। मगर आपने उनको इसने आके उन्हीं को कंटिन्यू करवाया, जो नए लड़के थे उनको उससे साइडलाइन किया, फिर उनको चांसेस, और अगले वर्ल्ड कप में भी ये मुझे लग रहा है कि वही पुराने लोग नज़र आएँगे जो कि पिछले 5 आईसीसी इवेंट्स में आपको ठीक है, अच्छा जो अब्दुल बाहर साहब, इस करवाने वक्त के मैं ज़िम्मेदार हैं। ब्रेक लूंगा, वापस आऊंगा तो हम ट्वीट के ऊपर बात करेंगे। हसन का ट्वीट आया है वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से, और साथ साथ उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका में ही वर्ल्ड कप नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ जिम्बाब्वे और नामीबिया में भी पाकिस्तान के मैचेस होंगे। इसको डिस्कस करेंगे अब्दुल साहब के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अब बात करेंगे अब्दुल रऊफ साहब से जो हालिया फाइनल ख़त्म हुआ इंडियन प्रीमियर लीग का, कि जहां पे आरसीबी ने गुजरात टाइटन को शिकस्त दी और अपने टाइटल का बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिफा भी किया। अब्दुल रऊफ साहब, आप बात कर रहे थे सीनियर प्लेयर की ग्राउंड में मौजूदगी के हवाले से, और इस पूरे टूर्नामेंट में हमने देखा कि किस तरह से जो है वो विराट कोहली ने एक सीनियर प्लेयर होने का रोल प्ले किया। हमने देखा उन्होंने मुखालिफ टीम के प्लेयर्स को भी समझाया, सूर्यवंशी के भी गले में हाथ डाल के हमें वो समझाते नजर आए, यंग प्लेयर्स को भी समझाते हुए नजर आए। तो वो जो आपकी बात है कि अगर सीनियर प्लेयर है तो उसकी मौजूदगी जरूरी है। इस आईपीएल में जो सूर्यवंशी ने परफॉर्मेंस दी है, ये ऐसा टैलेंट हम क्यों मिस करते हैं? और सूर्यवंशी को आप बतौर क्वालिफाइड कोच, हाईली एजुकेटेड कोच के तौर पे किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे व्हाट ही हैज द डिफरेंट इन हिज नेचर? देखिए, वो एक बेसिकली तो एक जनरेशनल टैलेंट है। वो इस तरह का जो टैलेंट है वो बहुत कम आपको देखने को मिलता है किसी भी स्पोर्ट्स में। और मेरा ख्याल है कि इंडियन क्रिकेट लकी है कि उनको इतना बड़ा जनरेशनल टैलेंट मिल गया है, जिसके पास इतनी नेचुरल एबिलिटीज हैं, जिसके पास ऐसे शॉट्स हैं कि जो कि आप बहुत अरसे की ट्रेनिंग के बाद, बहुत बेहतरीन कोचिंग के बाद भी आप वो चीजें नहीं सीख सकते, जो कि उसको अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर रखी हुई हैं, और जो गॉड गिफ्टेड उसके अंदर मौजूद है। और उसने अंडर 19 क्रिकेट में देख लें आप, उसके बाद ये अब आईपीएल, ये उसमें जो सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड उसने बना दिया है, बड़े बड़े वो स्कोर कर रहा है, और जो दुनिया के टॉप के बॉलर्स थे
उनके खिलाफ वो एक्सपोज़ हुआ और उनके खिलाफ उसने आउटस्टैंडिंगली परफ़ॉर्म किया। तो मेरा ख़्याल है कि ये बहुत ही एक 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 खुशगवार इज़ाफ़ा आप इसको कह सकते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में जो होगा कि इस तरह का टैलेंट बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम आया है। तो दूसरा जहाँ तक आपने बात की है कि विराट कोहली की डेफ़िनेट के उनकी ये जो एक लेगेसी चली आ रही है इंडियन प्लेयर्स की और स्पेशली जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिसमें पहले सचिन तेंदुलकर थे, फिर कुंबले थे, फिर उसके बाद सौरव गंगोली आए हैं और बाकी लोग आए हैं। तो ये एक जनरेशन आगे जो लेगेसी है उसको आगे शिफ्ट करते हैं। फिर उसके बाद रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, फिर उन्होंने वो लेगेसी आगे शिफ्ट की है। तो ये बाकायदा एजुकेट भी करते हैं यंगस्टर्स को, उनको प्रमोट भी करते हैं, उनको डेवलपमेंट में भी मदद देते हैं, उनको क्रिकेट जो इसके ड्रेसिंग रूम के अंदर और ड्रेसिंग रूम के बाहर जो सारी सरगर्मियाँ होती हैं, उनके बारे में भी उनको बड़े पोलाइटली और बड़े अच्छे तरीके से उनको अच्छे तरीके से वो मेंटोरिंग करते हैं उन लोगों की। तो इस वजह से जो उनकी क्रिकेट है, वो देखें कि काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हो रही है। तो उम्मीद तो यही है कि हमारे भी कुछ एजुकेशन आएगी जो हमारे मेंटोर्स रखेंगे, मैट्रिक फेल मेंटोर्स नहीं रखेंगे बल्कि हाइली एजुकेटेड लोगों को मेंटोर रखेंगे। क्योंकि अगर आपके पास खुद एजुकेशन है तो आप किसी की मेंटोरिंग कर सकते हैं। अगर आप खुद मैट्रिक फेल हैं तो आप किसी की आगे क्या मेंटोरिंग करेंगे? तो फिर उसके बाद फिर आपके आपके सारा जो सिस्टम है वो खराब होता है। तो आप दुआ ही कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के ठीक है। बारे में अच्छा, और जो अब जिस लोग तरह इनको पॉइंट जिस तरह करते हैं कि थ्रू आउट द आईपीएल जिस तरह विराट कोहली खेले, अगले टी20 वर्ल्ड कप में आपको विराट कोहली नजर आ रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि अब इनकी जगह होगी क्योंकि उनके पास देखें कि काफ़ी बड़ी एक से एक बैट्समैन बैठा हुआ है। केएल राहुल की जगह अभी नहीं बन रही टीम के अंदर और कोई प्लेयर्स हैं उनकी जगह अभी नहीं बन रही और जो यंगस्टर्स हैं वो भी आके बाहर बैठे हुए हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है या लेकिन लेकिन थिंक टैंक है, अब्दुल्ला वो अब्दुल्ला इनको अब्दुल्ला आगे लिंगर ऑन करेगा। अब्दुल्ला जिस तरह सूर्यवंशी खेल रहे हैं, अगर वो अपना सॉरी जिस तरह सूर्य कुमार खेल रहे हैं, अगर वो कप्तान नहीं हो तो जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है कि वंस इन अ ब्लू मून वो परफॉर्मेंस देते हैं, एज ए कैप्टन है इसलिए वो खेल रहे हैं। फिर जिस तरह तिलक वर्मा खेलते नजर आते हैं, तो इन सब को देखते हुए कि कंसिस्टेंसी इनमें नजर नहीं आती है। इसके अलावा आप रिंकू सिंह की अगर बात कर लें, ये दो तीन ऐसे प्लेयर हैं कि अगर इनको रिप्लेस अगर विराट से करते हैं तो आप नहीं समझते कि इंडियन टीम विल मोर स्ट्रेंथन, मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉम्पैक्ट टीम हो जाएगी विराट के आने से? देखिए हो तो बिल्कुल सकती है क्योंकि वो एक बड़ा प्लेयर है और इंडिया में उसकी इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उसकी खिदमत है मगर जो मैंने देखा वहाँ पे कि उनका जो थिंक टैंक है वो बड़ा स्ट्रांग लोगों पे बेस करता है। वो एक डिसीजन लेते हैं और अपने डिसीजन पे कायम रहते हैं। अगर उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब इनको टाइम आ चुका है, एग्जिट होना चाहिए, यंगस्टर्स को लेके चलना चाहिए, तो फिर वो इस चीज से नहीं घबराएंगे कि यंगस्टर का कितना बड़ा फेलियर हो रहा है, वो उनको कंटिन्यू करेंगे। आपने देखा होगा कि जो इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में उन्होंने गिल को कैप्टन बनाया, फिर उसको कंटिन्यू करवाया या फिर आगे जो वर्ल्ड कप के बाद जो इवेंट्स हुए उसमें यंगस्टर्स को उन्होंने सूर्य कुमार को कंटिन्यू कराया, बाकियों को कंटिन्यू करवाया। तो वो अपने वो जो उनका एक लॉन्ग टर्म विजन और प्लान होता है उसके साथ वो स्ट्रिक्ट ठीक रहते हैं और मेरा ख्याल है ठीक कि जो उनकी सक्सेस का यही राज है। ठीक। अच्छा, आईपीएल में जो भी कुछ हार्दिक पांड्या के साथ मुंबई इंडियन ने किया, उसका इम्पैक्ट कितना उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे आएगा? टीम इंडिया को उससे कितना नुकसान हो सकता है? क्योंकि जितना उनको मोरली डाउन किया गया है इस इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर है जो बिलखुसूस पाकिस्तान के खिलाफ तो हमेशा अच्छा बॉल और बैट दोनों से परफॉर्म करता है। देखिए जो प्लेयर्स होते हैं उनकी लाइफ में इस तरह की वाकयात आते हैं और जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर होते हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से उसको ओवरकम करते हैं और फिर उसके बाद वो परफॉर्म करते हैं और डिलीवर करते हैं। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ। आपको याद है कि जब ये सिडनी में पाकिस्तान और इंडिया का जो फाइनल था उसमें जब इन्होंने परफॉर्म किया था तो उससे पहले भी इनकी जो परफॉर्मेंस थी बाकी मैचेस में काफी डाउनफॉल का शिकार था, उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे थे। मगर वो एक ऐसा मैच था कि जिसमें इन्होंने कंप्लीटली इंडिया को एक हारा हुआ मैच वो जितवा दिया था और 13 या 14 या 15 रन की एवरेज थी जो इन्होंने चेज की विराट कोहली के साथ मिलके। तो उस एक मैच ने फिर इनको दोबारा एक ओवरनाइट सुपरस्टार बनाने में मदद दी। तो जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड प्लेयर्स होते हैं वो एक ही गेम में किसी अच्छी टीम के खिलाफ जो अपनी जो फॉर्म है उसको वापस हासिल करते हैं और उसके बाद फिर ओवरनाइट ये दोबारा जो उनका ठीक स्टारडम होता है वो दोबारा अपनी पीक के ऊपर चला ठीक। जाता और है। ये एक अच्छे प्लेयर की निशानी भी होती है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस। क्रिकेटर अब्दुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे माइक हैसन के उस ट्वीट के हवाले से कि इसको बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन करार दिया जा रहा है। अब्दुल्ला साहब जो इसने ट्वीट किया माइक हैसन ने, उसमें उन्होंने कहा कि जो है हम जो स्पिनर्स के साथ जो हम जा रहे हैं सीरीज़ में, वो हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप की। और लोगों का ये कहना है कि साउथ अफ्रीका में तेज़ और बाउंसी पिचेज़ होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमें जिम्बाब्वे और नामीबिया भी मैचेस खेलने हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। इन जो 18 महीने हमारे पास रहेगा उनको देखते हुए हम तैयारी कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब आप यूएई खेलने के लिए जा रहे थे तो वहां पे तो खाली आप एक जेन्युइन स्पिनर लेके गए थे, और यहां पे जब आपको साउथ अफ्रीका जाना है तो आप ये 4-4, 5-5 जो है वो स्पिनर्स के साथ आप सीरीज खेल रहे हैं। हो सकता है कि आप इस सीरीज को जीत जाए, लेकिन सलमान बट ने भी तनकीद की, अजहर अली ने भी तनकीद की, और भी फॉर्मर प्लेयर तनकीद कर रहे हैं कि किन तैयारियों के लिए इस सीरीज को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, मेरी तो समझ में नहीं, ये नहीं आता कि ये किस किस्म के ट्वीट करते हैं, क्या इनकी तैयारियां, क्योंकि आप 2-3 चीजें हैं। एक, आप चैंपियन ट्रॉफी में देखे पाकिस्तान में हुई है, और फिर आपको पता था आपने यूएई में खेलनी है। आपके हम्म। पास कोई स्पिनर नहीं था, आपके पास इवन की ओपनर भी नहीं था कि आपका एक अनफिट हुआ तो आपको नीचे से उसको साउथ शकील को शायद ओपन करवानी पड़ी थी। उसके बाद फिर आपने दोबारा जो यूएई में एशिया कप था, श्रीलंका में मैचेस थे, उसमें आपके पास कोई स्पिनर नहीं था। अभी आप जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, और वहां पे आपने फास्ट बॉलर रखे, 6 फास्ट बॉलर की फौज भर्ती की हुई थी, जहां पे स्पिनर चाहिए थे। आपको बदतरीन शिकस्त हुई है, पहले राउंड से आपको एग्जिट करना पड़ा, और आपकी वजह से पूरे पाकिस्तानी कौम को, जो कि क्रिकेट की बहुत ज्यादा फैन है, इतना बड़ा धचका लगा, बार बार लग रहा है। और अब ये साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सी कंडीशन है, पूरी वर्ल्ड जानती है कि साउथ अफ्रीका में जो पिचेस हैं वो सीमर्स को और फास्ट बॉलर को सपोर्ट करती हैं। वहां पे ये लेकर जा रहे हैं स्पिनर्स, वहां पे कहते हैं कि ये विकेटें फास्ट बॉलर्स की नहीं रही, वो स्पिनर्स को सूट करती हैं। वहां पे पहले राउंड में एग्जिट होगा, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इनको किसी और तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, उधर चले जाएंगे। पाकिस्तानी कौम फिर बेचारी वहीं पे खड़ी रो रही होगी, एक और इवेंट के पहले राउंड से इनका एग्जिट हो रहा होगा। तो ये इनको, मेरा ख्याल है कि ये अक्ल के नाखन लेने चाहिए। अगर आपने इनको स्क्वाड मिल जाता है, पिच रीड करनी नहीं आती, जिस पिच पे फास्ट बॉलर खिलाने होते हैं वहां पे स्पिनर खिला देते हैं, जहाँ पे स्पिनर्स खिलाने होते हैं वहां पे फास्ट बॉलर खिला देते हैं, जहाँ पे बैट्समैन ज्यादा करने होते हैं वहां पे बॉलर ज्यादा कर देते हैं, जहाँ पे बैट्समैन कम करने होते हैं वहां पे भी इस तरह अजीबोगरीब डिसीजन करते हैं। इसी तरह से बांग्लादेश के खिलाफ आप होम सीरीज में व्हाइट वॉश हुए, उधर जाके व्हाइट वॉश हुए, और पाकिस्तान क्रिकेट नीचे से नीचे जा रही है। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा अक्लमंदाना फैसले लेने होंगे अगर आपने पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है तो। ठीक है, चले भी आपने ये बांग्लादेश का आपने जिक्र किया, तो मेरे ख्याल में मैंने आपको मैंने, क्योंकि अब से 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने आपको मेगा स्टार लीग में बॉलिंग करते हुए देखा, और मैंने देखा कि आप माशाल्लाह अभी भी जो काफ़ी बाउंस वाउंस आपके पास है, पेस वेस आपके पास अभी भी काफ़ी अच्छा है। तो ये आप कैसी मशीन थे कि जो चल चल के घिसे नहीं आप? आजकल की मशीनें घिस रही हैं। देखिए, आजकल की मशीनें इसलिए घिस रही हैं कि उनको उनकी मसल मेमोरी ही नहीं बनती उस लंबी बॉलिंग की। बॉलिंग ही नहीं करते, वो 2 या 4 ओवर की बॉलिंग करते हैं, और उसके बाद फिर वो या तो अनफिट हो जाते हैं, या फिर ज्यादातर उनकी कोशिश होती है टी20 फॉर्मेट के लिए। क्योंकि जब देखिए आपकी अलाइनमेंट और जो बॉलिंग की कॉइल है वो तब मुकम्मल होती है जब आप लंबी बॉलिंग करें। और लंबी बॉलिंग सिर्फ नेट में नहीं है, आप अगर 1 साल नेट में बॉलिंग करते रहें और उसके बाद आपको मैच जाकर खेलना पड़े, तो मैच में जाके आपको पता चलता है कि वहां पे तो आपकी फलानी स्विंग बंद हो गई है, जिसे आपने विकेट लेनी थी, या आपकी इन स्विंग बंद हो गई है, जिसे आपने बैट्समैन को परेशान करना था, तो फिर आप दोबारा नए सिरे से अपना एक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो ये इसमें दोनों रिक्वायरमेंट्स है, एक तो आपके नेट पे लंबी बॉलिंग, दूसरी आपकी एंड्योरेंस बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लंबी आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए, रनिंग वगैरह। तीसरी चीज ये हो कि आपकी जो मसल मेमोरी मैचेस में बनी हो, और स्पेशली ये जो ग्रेड 2 के या फर्स्ट क्लास के मैचेस हैं, ये 3 दिन के या 4 रोजा मैचेस हैं, ये 10 से 12-15 मैचेस हर प्लेयर को लाजमी खेलने चाहिए, ताकि उनकी मसल मेमोरी कंप्लीट हो, बॉलिंग एक्शन उनके कंप्लीट हो, उनके जो छोटे-मोटे फॉल्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली वो दुरुस्त हों, और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं, जिस तरह आपका लोअर लिम्ब होता है जिसमें आपकी बैक होती है, या शोल्डर है, वो उसपे पावर हो के वो आपको वजन को बर्दाश्त कर सके, लोड को बर्दाश्त कर सके, तो फिर जाके आपका कंप्लीट होता है। अगर आप मशीन को यूज नहीं करेंगे, 2 ओवर के बाद उसको बंद करके रख देंगे, तो फिर यही होगा जो हमारी फास्ट बॉलिंग के साथ हो रहा है अभी। आपको क्या लगता है कि किस वक्त क्रिकेट बोर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो किस तरह से चल रही हैं? क्योंकि आपकी जो टीम जो इससे पहले चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अनाउंस करता था, वो आपका डायरेक्टर मीडिया अनाउंस कर रहा है। अभी हमने देखा अभी हमने देखा रफ़ात महनाज को जो वनडे कैप दी गई है वो टीम मैनेजर दे रहे हैं। ये मामला चल किस तरह से रहे हैं और किस तरह से सही होंगे मामलात ये? और दूसरी तरफ ये अभी जिस तरह मैंने मशीन खींचने वाली बात की है, शाहीन ने जिस तरह भी बात की है मीडिया में, इसके अलावा जिस तरह भी माइक हैसन ने ट्वीट किया है कि हमारी शायद ये भी नहीं पता कि हमें
बात किस तरह करनी है, हमें रिस्पॉन्ड किस तरह करना है? देखिए, एक अनफॉर्चुनेट है कि इंसिडेंट हो रहे हैं, किसी को नहीं पता कि किस तरीके से बात करनी है। आप देखें कि उससे पहले जो इंसिडेंट आए पीएसएल में हुआ है, जिसमें फखर जमान वाला है बॉल टेम्परिंग का, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें चलती रही हैं। फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने जो एक किया है लाहौर कलंदर की फेवर में और उसके खिलाफ, तो वो काफी ज्यादा डिस्कशन में रहा। फिर अभी ये जो शाहीन अफरीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें यानी कि सवाल गंदम जवाब चना, इसी तरह वो और छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, जो बाकी रही सी कसर अभी ये माइक एसन साहब ने निकाल दी है जी कि साउथ अफ्रीका में स्पिन बॉलर डोमिनेट पिचेस होती हैं और वहाँ पे हम कंडीशन में स्पिनर लेकर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इन सब की काउंसलिंग की बहुत सख्त ठीक, जरूरत है, और जो हमारे मीडिया के लोग हैं उनको चाहिए कि इनकी काउंसलिंग करें अच्छे तरीके से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि T20 क्रिकेट में भी हमने देखा पाकिस्तान जो ट्राई नेशन सीरीज खेल रहा है अगेंस्ट आयरलैंड। मैंने कभी इतने अरसे से मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, 26-27 साल मुझे इस फील्ड के अंदर हो गए, मैंने नहीं देखा कि कभी T20 मैच में 7 बॉलर इस्तेमाल कर लिए पाकिस्तान के कोच वहाब रियाज साहब ने। तो देखिए, वो यहाँ पे कैंप लगाया हुआ था, वो 5-6 उनके दोस्त थे, उनको साथ उन्होंने रखा हुआ था, सबको वो साथ भी लेकर चले गए हैं। और वहाँ पे परफॉर्मेंस अभी ये है कि पहला मैच वेस्ट इंडीज से आप बुरी तरह हार गए हैं, दूसरा मैच आयरलैंड से हार गए हैं, उससे पहले आपका वर्ल्ड कप हुआ, उसमें आपने 7 मैच खेले, सातों मैचेस हार गए। तो वुमेन क्रिकेट की तो मेरा ख्याल है कि मेंस क्रिकेट से भी बहुत बुरी हालत है। जो मेंस में फ्लॉप होते हैं कोचेस या मैनेजमेंट, उनको यहाँ पे वुमेन में लगा दिया जाता है। तो ये जो देखिए, फ्लॉप आपने लोगों का कभी एक देखा टोला है, T20 जो मैच कि में 7 बॉल, आपने कभी देखा T20 मैच में 7 बॉलर इस्तेमाल हुए हो? ये देखिए आस्था, जब तक आगे वर्ल्ड कप तक ये जाते हैं, मेरा ख्याल है कि स्वाए विकेट कीपर के 10 बॉलर ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच अब्दुल रऊफ साहब। दिल तो ये चाहता है कि आपसे और मजीद गुफ्तगू करें, आप इतनी सुस्त और इतनी उम्र करते हैं, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि सुबह भी आपको अपने मैच में जाना है। और यकीनी तौर पे आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने शो के लिए वक्त निकाला। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मजीद कुछ बात करेंगे। अब्दुल रऊफ साहब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपके इल्म है कि कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में सीरीज का दूसरा एक रोज़ा मैच खेला जाएगा। इस हवाले से अपडेट करने के लिए हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मौजूद हैं, हमजा अब्बासी। आज स्टेडियम में भी हमजा अब्बासी मौजूद थे। हमजा को शो में खुशामदीद कहते हैं। हमजा, अपडेट कीजिएगा कि आज स्टेडियम में क्या सरगर्मियां रहीं और दोनों टीमों ने किस तरह से तैयारियां की हैं, लाहौर का मौसम कैसा है, तमाम तर तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें आज कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों ने जो है वो भरपूर प्रैक्टिस सेशन में जो है वो हिस्सा लिया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स में जो है वो प्लेयर्स काफ़ी सरगर्म नजर आए। और देखेंगे सबसे खुशाइन चीज़ ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने नए खिलाड़ियों को मौका दिया है, जिस तरह से अरफात मिनास और गाजी गोरी जिन्होंने आज मीडिया टॉक भी की और बड़े कॉन्फिडेंट नजर आए। और उनसे ये भी सवाल किया गया कि क्या आप मोहम्मद रिजवान की जगह तो नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मुझे अगर मौका मिला है तो मैं कोशिश करूंगा कि इसका फायदा उठाऊं और अच्छा परफॉर्म करूं। और देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब भी पाकिस्तान के टूर के लिए आती है उनके लिए आसान नहीं होता, क्योंकि पिचेस का काफी डिफरेंस होता है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो काफी जल इन नजर आ रही है। प्लेयर्स काफी जो है वो कॉन्फिडेंट हैं, फॉर्म इन हैं। अगर बाबर आजम की बात करें, जिस तरह से उन्होंने इनिंग्स खेली पहले मैच में, फिर गाजी गोरी ने इनिंग्स खेली, और जो शाहीन शाह अफरीदी कप्तान है वो काफी कॉन्फिडेंट हैं, प्लेयर्स को जो है वो साथ लेकर चल रहे हैं। टीम में कोई तब्दीलियों की इत्तला है आपको? हमजा, टीम में कोई तब्दीली की इत्तला है आपको? जी बिल्कुल, देखें टीम में तब्दीली जरूर है। जराए का ये बताना है कि जो सुफियान मुकीम हैं उनको कल जो है वो चांस दिए जाने का इम्कान है, क्योंकि जिस तरह से पीएसएल में वो टॉप विकेट टेकर रहे, सबसे ज्यादा विकेटें भी ली और काफी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने पीएसएल में दिखाई, तो उनको कल जो है वो चांस दिए जाने का इम्कान है। और अरफात मिनाज जो है वो भी खेलेंगे और साथ जो है वो सुफियान मुकीम भी हमें प्लेइंग 11 में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जराए ने बताया है। और दूसरी जानिब देखें कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जो है वो आज काफी सख्त उन्होंने प्रैक्टिस की, क्योंकि मौसम का भी काफी डिफरेंस है। तो ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए आसान नहीं होता कि इस तरह के मौसम में। अच्छा, एडम जंपा की शमूलियत के हवाले से बताइएगा, क्योंकि इत्तलात कल वो खेल सकते हैं।
जी बिल्कुल, देखें लाहौर की जो पिच है वो स्पिनर्स के लिए काफ़ी साजगार रहती है और देखेंगे एडम जंपा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी हैं जो पिछले 4-5-6 साल से जो है वो टीम के साथ चल रहे हैं, खेल रहे हैं और काफ़ी उनको तीनों फॉर्मेट का तजर्बा भी है। तो पहले मैच में भी इनको काफ़ी मिस किया गया। हो सकता है कि कल जराए का ये बताना है कि जो मैथ्यू फन है मैंने उनकी जगह जो है वो एडम जंपा को जो है कल शामिल किए जाने का इम्कान है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो जोश इंग्लिश हैं वो उन्होंने जो है वो आज प्लेयर्स को चीज़ों के बारे में गाइड किया, पिचेस के बारे में गाइड किया। तो काफ़ी जो एक पिचेस का भी डिफरेंस और माहौल का भी डिफरेंस है, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पहले मैच में भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी, लेकिन कल एक कांटेदार मुकाबला दोनों टीमों के दरमियान एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद है। एक एक अच्छे मुकाबले की उम्मीद के साथ साथ एक अच्छी खबर भी आई है और वो ये कि आईसीसी के इजलास में अब ये क्या फैसला कर दिया गया है कि पाकिस्तान को 2028 के T20 वीमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी मिल गई है। इस खबर को लेके कितना ज़्यादा जो है क्रिकेट हेडक्वार्टर लाहौर में जो है खुशी मनाई जा रही है, इसको किस तरह से देखा जा रहा है इस खबर को? देखें, जब भी किसी भी इवेंट की बात आती है और खासकर जब लाहौर के पास से किसी इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी का जिक्र होता है तो लाहौरिये जो है वो हर इवेंट को एंजॉय करते हैं। और लाहौर में जिस तरह से क्रिकेट का क्रेज लोगों में पाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि किसी और शहर में इस तरह से लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो देखें यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुई और किस तरह से हाउसफुल रहे और 2028 का जो वुमेन्स वर्ल्ड कप है उसका सुनकर शायकीन क्रिकेट जो है वो काफी पुरजोश है। लेकिन दूसरी तरफ मायूसी ये भी है कि जो भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम है वो मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगी। अगर वो पाकिस्तान आती तो पाकिस्तान और भारत का जो मैच लाहौर में होता तो वो ज्यादा एक्साइटमेंट होती, बहुत लेकिन अच्छा होता। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच हमजा अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह शो में भी हम आपको अपने शो में जहमत देंगे। कल हम आपसे जानेंगे कि कल के दिन जब मैच खत्म होगा तो उस वक्त क्या वहाँ पे सरगर्मियाँ रहीं, क्या माहौल रहा। आज के शो में हमारे साथ अब्दुल रऊफ साहब मौजूद थे, हमजा अब्बासी साहब मौजूद थे। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल फिर एक दफ़ा 11:05 पर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।